बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट अर्थात आमिर खान सध्या त्याच्या कोणत्याही नव्या सिनेमामुळे किंवा एखाद्या नव्या वेब सिरीजमुळे चर्चेत नाहीये, तर आमिर खान त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे कमालीचा चर्चेत आलाय. या चर्चेला कारणीभूत ठरलंय ते आमिर खानचं तिसरं लग्न. आता आमिर खानचं तिसरं लग्न ही खरं तर त्याची वैयक्तिक बाब झाली, पण याच तिसऱ्या लग्नावरनं आता राज्यातलं देशातलं राजकारण समाजकारण कसं तापलेलं आहे त्याचा आढावा घेणारा पहिली बातमी आपण बघणार आहोत. अभिनेता आमिर खानचं तिसरं लग्न हा देशभरात जितका चर्चेचा विषय ठरतोय तितकाच त्याला आता राजकीय आणि धार्मिक अँगल सुद्धा आलाय. देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील वादग्रस्त आणि कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे मंत्री नितेश राणेंनी या लग्नाला थेट धर्मयुद्धासोबत जोडलंय. आमिर खानचं लग्न म्हणजे लव जिहाद आहे असा हल्लाबोल नितेश राणेंनी केलाय. शिवसेनेच्या नेत्यांनी सुद्धा राणेंच्या सुरात सूर मिसळला. आता याला प्रत्युत्तर देताना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आमिर खान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मैत्रीचे दाखले दिलेत. आधी रीना दत्त, मग किरण राव आणि आता गौरी स्प्रॅट. मुंबईतल्या पालहिल इथल्या आमिरच्या घरातच 5 जुलैला गौरीसोबत आमिर तिसऱ्यांदा विवाह बंधनात अडकला. अभिनेता आमिर खानची कारकीर्द अभिनेता म्हणून जितकी सशक्त आहे तितकंच त्याचं सामाजिक भान सुद्धा कौतुकास्पद आहे. पण सध्या आमिरचं हे तिसरं लग्न राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आलंय. हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं. उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है. हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए ऐसे मानने वाला मैं हूँ. लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे. इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए. नितेश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है. जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं. कितना बड़ा स्टार है, अगर वो स्टार ही ऐसे कामें करने लगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए. इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता. तर नितेश राणेंनी या मुद्द्यावरनं टीका केल्यावर आदित्य ठाकरेंनी आमिर खान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांच्या मैत्रीबद्दल भाष्य केलं. त्या मैत्रीची आठवण करून दिली. तर वारिस पठाण यांनी आरोप करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर सुद्धा दिलंय. लेकिन उनके बहुत सारे फोटोज तो मोदी साहब के साथ ही है, उनकी अच्छी दोस्ती है, तो आमिर खान को प्रधानमंत्री महोदय पूछ सकते हैं. लेकिन बात यही है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, आज उज्जैन में लैंड जिहाद किसने किया है? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है. उज्जैन की पावन भूमि को लूटा किसने? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है. अयोध्या के मंदिर के दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया है? तो भाजपा ने किया है, भाजपा के अपॉइंटेड ट्रस्टीज ने किया है. तो ये कौन सा जिहाद बनता है? उसने 3 शादी किया ना, तुम 4 करो ना, कौन रोक रहा है भाई तुमको? तो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी गई, उसकी सेकंड बीवी गई, उसका बेटा गया, उसकी बेटी गई, उसके यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गए, पॉलिटिकल महाराष्ट्र के नेता गए, इतने सारे लोग चले गए, किसी को आपत्ति नहीं हुई. तुमको किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है, जिहाद के साथ जोड़. अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? क्या इंटरकास्ट मैरिज कभी हुआ नहीं है क्या? तुम्हारे दिल के अंदर नफरत भरा हुआ है ना, नफरत भरा जहर जो मुसलमानों के लिए है ना, वो ऐसे ऐसे अल्फाजों से आता है.